पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। ओम शांति। आज बाबा को शीलाबेन के प्रति भोग स्वीकार कराया तो देखा हमने बाबा शीलाबेन कहाँ है, तो उड़न खटोले से आ रही थी। बाबा ने कहा बच्ची बहुत थकी हुई भी है और बहुत दिन से खाया भी नहीं है, तो इसको अच्छे से भोग खिलाओ। और वो बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही थी मेरे को देख करके। देखो, आपसे मैंने वायदा किया था ना हॉस्पिटल में कि आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। मैंने वचन निभाया। मैंने कहा ऐसा थोड़ी आपको धोखा देना चाहिए, हमको तो आपकी सेवाएं और इतना साथ जो मिला भूल नहीं सकते। बाबा ने भी कहा बच्चे मुझे भी स्ट्रॉन्ग पिलर चाहिए ना स्वर्ग की स्थापना में। तो जो बच्चे यहाँ सेवा करते हैं अभी वो एडवांस पार्टी में और अधिक स्पीड से सेवा करेंगे, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है तो उतनी सेवा नहीं होती है, और शरीर भी इतना तीव्र गति से सेवा नहीं करता है। जब सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं तो बाबा उनसे बहुत सेवा लेते। और क्योंकि बाबा ने कहा अभी तो आप सबको पता है स्वर्ग आया क्या आया, तो जो आत्माएं जन्म लेंगी देवी देवताओं के रूप में, तो एडवांस में तो कोई तो जाएंगे ना, और ऐसे वैसों को थोड़ी लेके जाएगा बाबा। तो बाबा उनको इतना बहुत प्यार दे रहे थे और बहुत खुश हो रही थी। तो फिर बाबा को हमने कहा ये बाबा प्रवीण भाई को इमर्ज किया, तो बहुत खुश थी कि प्रवीण भाई की स्थिति बहुत अच्छी है। पहले थोड़ा डामाडोल था, थोड़े से आंसू आते थे, आपने उसको फिर हॉस्पिटल में स्ट्रॉन्ग किया, तो आज उसको बहुत अच्छा लगा। इतने सब भाई बहनें मेरे लिए आए और मुझे बहुत अच्छी तरह से विदाई दी, क्योंकि मैं शरीर से थक गई थी अभी संघर्ष करते करते। तो मुझे अभी बाबा बहुत आराम दे रहे। थोड़े दिन बच्ची वतन में आराम करेगी और फिर बाबा इसको भेजेगा नई जगह पर, सेवा स्थान पर। वैसे मैं हमेशा संदेश नहीं लाती हूँ, परंतु मेरा बचपन में संदेशी का पाठ था और दादी जान की मुझे बहुत कोशिश करती थी, तुम उड़ सकती हो, मुझे लगता है आँखों से तुम ट्रांस वाली आत्मा हो। तो मैं बोलती दादी बाबा की मुरलियों में सुना था ध्यानी से मुझे ज्ञानी प्रिय, ज्ञानी से योगी प्रिय। तो अभी मैं नहीं जाऊंगी ध्यान में, लेकिन कभी कभी अचानक बाबा खींच लेता है जब कुछ विशेष आत्माओं के प्रति भोग होता है। तो आज मैं कोशिश भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अंदर से बहुत इमोशनल भी थी, सुना सकूंगी या नहीं, क्योंकि वो तो खुशी में नाच रही थी। और शीला बहन को जब भी कोई प्रोग्राम होता था ना, तो चाहे लेट हो जाए नाश्ता भी, बोलते सब बहनें मिलके रास करेंगे।
तो देखा वहाँ पर भी हम सबको पकड़ करके, जितने भी हमारी बहनें हैं ना, सभी को पकड़ के, बहुत बड़ा स्टेज है बाबा का, और देखो बच्ची अभी भी आप सबके साथ रास कर रही है। तो रास तो बाबा बोलते हैं ना, संस्कारों को मिलाने की रास। तो बच्ची बहुत रमणीक भी थी और बहुत हर्षित मुख रहती थी, और बच्ची ज्ञान सुनाकर सबका दिल जीत लेती थी। जहाँ भी जाती थी अपनी छाप छोड़ कर आई है। तो सभी उस आत्मा को याद करते हैं। और मैंने बोला शीला बहन, आपने ना क्लास वालों को बताया, बेचारे मेरे को एयरपोर्ट पर पूछ रहे थे हुआ क्या था। मैंने बोला मुझे भी नहीं बताया ना, मुझे भी 15 दिन पहले मालूम पड़ा कि उसको कैंसर आया है। तो इतना गुप्त तो नहीं रहना चाहिए। बोली मेरा मेन लक्ष्य था कि आपकी तबीयत पर असर नहीं हो, मैं भले चले जाऊं, हमारी दीदी नहीं जानी चाहिए। तो बहुत प्यार से मना ऐसा बाय बाय करके फिर गुप्त हो गई। सब इंडिया की इधर उधर से सब बहनें मुझे मैसेज यही लिख रही, ग्रेट लॉस, लेकिन बताया क्यों नहीं, क्या बीमारी थी। मैं तो किसी को भी जवाब नहीं दी। अभी क्या जवाब दें, क्या एक्सप्लेनेशन दें कि यज्ञ के लिए भी लॉस है, लेकिन आपकी राइट हैंड थी, आपको तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो अभी देखा जाए तो लॉस है, लेकिन बाबा को भी जो अपना कार्य करना है, तो बाबा भी बहुत स्पीड से करना चाहते हैं, इसलिए सबको इशारा मिला कि हम एवर रेडी रहे। और यूथ विंग की बहुत पावरफुल हैंड थी, दीदी को भी बहुत प्यार था। बोले कि मैं समय पर फ़ोन नहीं कर सकी, वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटलाइज थी चंद्रिका दीदी। जब मैंने उनको वीडियो भेजा वो कैसे तड़प रही है, तो फिर कृति बहन को बोला कि आप जाओ। तो विशेष कृति बहन, हालांकि उनकी आँखों का भी ऑपरेशन होकर 1 मास हुआ, तो भी शीला बहन से सबका बहुत बहुत प्यार। मधुबन में भी सब बोल रहे थे हमारी तरफ से एक माला या गुलदस्ता ज़रूर शीला बहन को देना, हमारा याद प्यार देना, उसको उस आत्मा को भोग लगाएंगे तो भी याद प्यार देना। और कई माताएं बेचारी बहुत चाह रही थी, मैं नहीं दिखाना चाह रही थी क्योंकि वो इतनी बेचैन थी, उसको तो होश भी नहीं था। लास्ट में मेरे को भी नहीं पहचान रही थी कि मैं कौन हूँ। तो हम नहीं मिला सके, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बेचारियाँ रो रो करके बोले हमारी दीदी को एक बार दिखा दो, नहीं तो प्रशांति को दिखा दो। मैंने कहा वो प्रशांति का हाथ ही नहीं छोड़ती है, और एक एक सेकंड में उठती, फिर बैठती, फिर चलती, फिर उसको संभालने में दोनों बहनें और भी बहनें जो आती थी पकड़ पकड़ के, तो थक जाते थे सभी। और वो कितना थकती होगी नहीं मालूम, पर उसको बहुत बेचैनी थी। उस बेचैनी को अगर आप लोग देखते तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते। देखकर मन खराब ना हो इसलिए मैंने किसी को मिलने नहीं दिया। और वैसे भी ऐसे पेशेंट्स को दूर रखना ही अच्छा होता है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन और बढ़ता है। इतने लोग आएंगे तो रूम तो छोटा होता है ना, तो फिर वो उसको अच्छा नहीं लगता था। किसी को मत आने दो बोल रही थी। जब तक होश में भी थी तो मैं पूछती थी आपके भाई बहनें आए मिलने, मेरे को नहीं मिलना है, किसी से भी नहीं मिलना है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी सेंटर पर भी गुप्त रहे, वो क्लास वालों को नहीं मिले, किसी को पता ही नहीं था क्या हुआ है क्या है। इतनी सीरियस है कि शरीर ही छोड़ देगी ऐसा तो कोई सोचा ही नहीं थे। फिर भी उस आत्मा के प्रति हम सब अपनी शुभ श्रद्धांजलि देते हैं कि हमारी शीला बहन एडवांस पार्टी में भी नंबर 1 बाबा की लाडली सेवाधारी बन कर के रहेंगी।